जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग अवतल दर्पण के दर्पण सूत्र के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है, अर्थात केंद्र की ओर होता है, साथ ही विपरीत सतह पर कलई किया रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण के समांतर प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद सारी किरणें एक ही बिंदु फोकस से होकर गुजरती हैं। तो इसमें आप पहले लिखेंगे चित्र के अनुसार से, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसके बीपी प्रधान अक्ष हैं, एडी आपतित किरणें जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर गुजरती हैं। वस्तु ए बी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनता है। ए डैश बी डैश यह वास्तविक हैं, उल्टा है और वस्तु से छोटा है। तो हमें सिद्ध करना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बहुत इंपॉर्टेंट हैं 10 और 12 की दृष्टि से ये। तो चूंकि अवतल दर्पण में सारा चीज बाईं ओर हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ सारा चीज क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव। पी एफ बराबर -f, बी डैश ए डैश पी बराबर -v, सी पी बराबर आर बराबर -2f और बी पी बराबर -u। हम सिद्ध कर चुके हैं f बराबर r/2, वहीं से उसका इस्तेमाल किए हैं यहाँ पर। अब देखिए चित्र से, कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री, कोण 3 बराबर कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए एंगल से त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका समरूप हो जाएगा। संगत की भुजाएं समानुपाती, अर्थात लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश, बी सी बटे ए डैश सी। उसके बाद देखिए बी सी के स्थान पर आप लिख सकते हैं, चित्र देखिए, बी सी के स्थान पर आप लिख सकते हैं बी पी माइनस सी पी, और ए डैश सी के स्थान पर लिख सकते हैं सी पी माइनस ए डैश पी। चित्र देखिए आप, उसका मान जो है वहाँ से चित्र से आपको बैठा दिए वहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश -u प्लस 2f बटे -2f प्लस b। और उसके बाद इसी प्रकार त्रिभुज डी ई एफ समरूप ए डैश बी डैश एफ हो जाएंगे, समरूप होंगे। संगत की भुजाएं क्या हो जाएगा आपका समानुपाती, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। लंब यानी क्या डी ई बटे ए डैश बी डैश, आधार एफ ई बटे ए डैश एफ। उसके बाद आप देखिए डी ई के बदले में आप क्या लिख सकते हैं ए बी, और एफ ई के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं पी एफ। चूँकि पी बिंदु ई के क्या है सन्निकट है, अब उसका मान बैठा दिया गया है। मान बैठा करके आप देखिए समीकरण 1 और 2 से दायां पक्ष आपका बराबर नहीं है तो उसको इस साइड, जबकि बायां पक्ष आपका बराबर है, बायां पक्ष को यहाँ पर नोट कर लिए। उसके बाद कोना कोनी गुना कर लिए हैं, -u प्लस आपका हो जाएगा कोना कोनी गुना करिएगा -v से। तो और उसके बाद यहाँ देखिए माइनस प्लस यहाँ पे uf, और उसके बाद 2f² यहाँ देखिए, और उसके बाद फिर इससे भी गुना कर दिया गया। यहाँ देखिए -2vf और uf, उसके बाद फिर माइनस प्लस 2f², उसके बाद आपका -vf, इसको उस साइड ले गए तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ f हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर f हो जाएगा। तो यानी यहाँ एक बच गया, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, दोनों तरफ से uvf में भाग देने पर आपका कुछ नया आ जाएगा, जो आपके सिद्ध यही आ जाएगा आपका। यहाँ पर क्या हो जाएगा vf, और दोनों तरफ आप uvf से भाग दिए तो कट गया। यही इम्पोर्टेंट है, 5 अंक की दृष्टि से इसे तैयारी कर लें, आपको 5 अंक अर्जित करने में मदद मिलेगा। धन्यवाद।